हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रशासनिक और जनहित से जुड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। ये बैठक सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई, जो करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली। बैठक में सभी मंत्री और मुख्य सचिव अटल ढुल्लू भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी गई कि कैबिनेट ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विकास कार्य से जुड़े मामलों पर विचार किया है। हालांकि विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई और कैबिनेट द्वारा लिए गए सभी फैसलों को अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास भेजा जाएगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में कैबिनेट के फैसले उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही लागू होते हैं। इस कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा और राहत भरा फैसला मानसून की भारी बारिश, बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए लिया गया। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट ने उन लोगों को 5 मरला सरकारी जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिनके घर इस साल मानसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदाओं से पूरी तरह या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। यह जमीन उन्हें उनके पुराने घरों के पास या नजदीकी उपलब्ध सरकारी भूमि पर दी जाएगी, ताकि वो दोबारा अपने जीवन को बसाने की शुरुआत कर सकें। इस साल जम्मू कश्मीर में मानसून के दौरान खासकर 14 अगस्त और 26 अगस्त को भारी तबाही देखने को मिली थी। तेज बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण कई इलाकों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुए। इन आपदाओं में सैकड़ों लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए, खेतों और फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा और सड़कें, पुल और अन्य सरकारी ढांचे भी प्रभावित हुए। इस प्राकृतिक आपदा के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया था कि जिनके घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं, उन्हें सरकार की ओर से 5 मरला जमीन दी जाएगी। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस घोषणा को अमली जामा पहनाने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों ने बताया कि प्रशासन पहले ही एक विस्तृत सर्वे कर चुका है और उन परिवारों की पहचान कर ली गई है जिनके मकान पूरी तरह या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब इन परिवारों को जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार का मानना है कि यह फैसला आपदा प्रभावित लोगों के लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि उन्हें दोबारा सम्मान के साथ जीवन शुरू करने का अवसर देगा। कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने गांव स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों यानी कि विलेज लेवल वर्कर्स और अब उन्हें पंचायत सचिव कहा जाता है, उनके वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इन कर्मचारियों का वेतन स्तर लेवल 2 से बढ़ाकर लेवल 4 करने का फैसला लिया है। इस फैसले से उनकी मासिक सैलरी में करीब 5,000 रुपए की लगभग बढ़ोतरी होगी। ये मांग काफी समय से लंबित थी और पंचायत सचिव यानी कि विलेज लेवल वर्कर्स, जिन्हें पहले कहा जाता था, वो समय से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। ग्रामीण विकास विभाग ने इस मांग को लेकर पहले ही एक रिसर्च की थी और इसके बाद इसे जायज माना गया। वित्त विभाग की राय भी इस वेतन वृद्धि पर ही ली गई थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब पंचायत सचिवों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी और उम्मीद की जा रही है कि इससे ग्रामीण प्रशासन और पंचायत व्यवस्था मजबूत होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर के सहकारी बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए भी अहम फैसला लिया है। कैबिनेट ने जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में कुल 118 करोड़ रुपए की सरकारी पूंजी डालने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन दोनों बैंकों को लंबे समय से वित्तीय और प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सरकार का मानना है कि ये दोनों बैंक जम्मू कश्मीर के सहकारी क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में किसानों, छोटे व्यापारियों और आम लोगों के लिए। अगर ये बैंक कमजोर होते हैं तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि इन बैंकों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकारी फंड दिया जाएगा, ताकि वो फिर से सुचारू रूप से काम कर सकें और लोगों को बेहतर सेवाएं दे सकें। कैबिनेट बैठक में एक और प्रशासनिक फैसला लिया गया, जिसके तहत ग्रामीण विकास विभाग में जिला पंचायत अधिकारियों यानी कि DPOs के करीब 20 पदों को दोबारा नामकरण किया जाएगा। इन पदों को अब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी BDO के रूप में नामित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से प्रशासनिक ढांचे में स्पष्टता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और विकास कार्यों का क्रियान्वयन यानी कि उनका एग्जीक्यूशन आसान होगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने वित्त से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की, जिनमें केंद्र सरकार से मिलने वाली फंडिंग और दैनिक वेतन भोगियों से जुड़े विषय शामिल थे। हालांकि इन मुद्दों पर लिए गए फैसलों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन पर भी ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले जम्मू कश्मीर सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक 3 दिसंबर को हुई थी। उस बैठक में सरकार ने लंबे समय से प्रशिक्षित नई आरक्षण नीति को मंजूरी दी थी, जो कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई थी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि नई आरक्षण नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन ये अभी उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए लंबित है। कुल मिलाकर 22 दिसंबर की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले जम्मू कश्मीर के आपदा प्रभावित लोगों, ग्रामीण कर्मचारियों, सहकारी बैंकों और प्रशासनिक ढांचे के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। अब सभी की नजरें उपराज्यपाल की मंजूरी पर टिकी हैं, जिसके बाद इन फैसलों को लागू किया जा सकेगा और लोगों को इसका सीधा लाभ मिल पाएगा।